हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवम और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। इसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि कंपोजिशन ऑफ मैटर कैसे पढ़ें और उनको कैसे क्लासीफाई करें। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज़ क्या है मैटर की और उनको कैसे मेज़र करें। क्या कोई तरीका है मेज़रमेंट का या कैसे भी कर लें? तो चलिए आज जानेंगे कि हम उन मेजरमेंट्स को कैसे करें और उन प्रॉपर्टीज़ में कैसे स्टडी करें। तो चलिए जान लेते हैं। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इज आर ऑफ टू टाइप्स। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज chemical properties. In physical properties, what do you mean by the physical property? Those properties observe or measured by without changing the composition, without changing the identity or composition of a substance, composition of a substance. What does it mean? क्या मतलब है इसका? वो प्रॉपर्टीज जिनको मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना उसकी आइडेंटिटी चेंज किए सब्सटेंस की। क्या आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की है? जी हाँ, आपने की है, बट आपको याद नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ एक प्रॉपर्टी जिसको हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास घर में ज़्यादातर। फॉर एग्जांपल, बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कैसे, अभी बताते हैं, ध्यान से देखिए। ये क्या है दोस्तों? H2O। ये मैंने आपको बता दिया है क्या है, मॉलिक्यूल है। H2O मॉलिक्यूल है एक, बट यहाँ पर अभी क्या है, ये कंपाउंड है क्योंकि मैंने इसको बहुत सारा लिया है। तो ये क्या है? वाटर है। ये क्या है दोस्तों? वाटर है, जो कि अभी किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में है। ओके, जब मैं इसको हीट करना स्टार्ट करता हूँ, क्या करना स्टार्ट करता हूँ? हीट करना। और जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा देता हूं एट रूम प्रेशर और 1 एटीएम प्रेशर के पास, तो ये H2O जो लिक्विड है ये क्या कन्वर्ट हो जाता है? H2O गैस में। तो यहाँ हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व की? हमने इस प्रॉपर्टी में क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसकी स्टेट चेंज हो गई है। किस टाइम पे? इसको हीट करने पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करने पे इसकी स्टेट चेंज हो गई है। हमने यहाँ ऑब्जर्व किया क्या? स्टेट चेंज हो जाती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, जिस टेम्परेचर को हमने यहाँ पे कहा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, और देखिए एक खास बात, देखिए यहाँ पर भी H2O के मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर भी H2O के मॉलिक्यूल्स थे। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुई है। जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुई है। कंपोजिशन जो है सेम है, पहले भी H2O था और अब भी H2O है। और बट हुआ क्या? सिर्फ स्टेट चेंज हो गई है। क्या? स्टेट चेंज हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिक्विड की स्टेट थी, अब गैस स्टेट हो गई है। सिमिलरली आप कह सकते हो पहले फोर्सेस ज़्यादा थी उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, अब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस कम हो गई हैं। तो ये हो गया आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का एग्जाम्पल। क्या और भी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? चलिए जान लेते हैं एक दो और एग्जाम्पल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल में। मेल्टिंग पॉइंट, और बताइए, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। कलर देख लीजिए उसका चेंज हुआ कि नहीं, ऑर्डर देख लीजिए उसका
कि उसमें स्मेल आ रही है कि नहीं, स्मेल चेंज हो रही है कि नहीं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जिन बेस पे हम उनको बता सकते हैं कि मैटर कौन सा है। फॉर एग्जांपल अमोनिया गैस, तो आप अमोनिया गैस की स्मेल से भी बता सकते हैं कि दिस इज़ अमोनिया। तो ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज जिनके बेस पे आप उनको बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस कैसा है। तो ये तो कुछ जनरल बातें होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी आप समझ ही गए होंगे। जब यहाँ पर कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है किसी भी सब्सटेंस की, तो सिंपल है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कंपोजिशन चेंज हो रही होंगी। और यहाँ पर केमिकल कह रहा है तो मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं रिएक्शंस भी इन्वॉल्व होंगी। तो हम जानेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए सबसे पहली जो चीज़ है जो रिक्वायर है वो केमिकल रिएक्शन अकर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? केमिकल रिएक्शंस अकर होनी चाहिए। पहली बात, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस का अकर होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एसिडिटी या बेसिसिटी या किसी भी सब्सटेंस की कंबस्टिबिलिटी। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज़ के, और भी बहुत सारे। तो ये आपका कुछ छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एक तरह का कि प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, फिजिकल हैं, केमिकल हैं, और फिजिकल में क्या स्टडी कर सकते हैं हम, कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये कुछ जनरल बातें थी जो मैंने आपको बताई प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब और जान लेते हैं आगे कि हमने प्रॉपर्टीज़ तो जान ली दोस्तों, अब इनको मेज़र कैसे करें, और क्या मेज़र करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हाँ तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए दोस्तों हमने बात कर ली प्रॉपर्टीज़ की। ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल होती हैं, केमिकल होती हैं। अब चलिए इन प्रॉपर्टीज़ को मेज़रमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस बात को ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को मेज़र करते हैं तो आप उस मेज़रमेंट में कुछ बातें को ध्यान रखिए। आप जब भी कोई मेज़रमेंट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप कोई क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट करेंगे, क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट करेंगे। जब भी आप कोई क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट करेंगे या कोई भी क्वांटिटी ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके लिए दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें हैं कि उस क्वांटिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा आपका, जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा वो आपका नंबर होता है। जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा वो आपका नंबर होता है। और जो मेज़रमेंट आप किसको कर रहे हो, किस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर रहे हो, मेज़रमेंट आप किसका कर रहे हो, मेज़रमेंट आप किसका कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व करते हैं यूनिट से, उनको ऑब्जर्व करते हैं यूनिट से। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट जो है वो कैसे लिखी जा सकती है किसी भी प्रॉपर्टीज़ की? नंबर फॉलोड बाय यूनिट। क्या कहा मैंने? बात को ध्यान दीजिए कि कोई भी क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट, कोई भी क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर फॉलोड बाय यूनिट, नंबर फॉलोड बाय यूनिट। कोई भी क्वांटिटी मेज़रमेंट करी हमने, क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट करी, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर फॉलोड बाय यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, जैसे 2 kg 20 ml इन दिस 2 इज डिनोटेड अ क्वांटिटी। ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है उस चीज की। kg रिप्रेजेंट यू मेजर्ड द मास। ये क्या बता रहा है? मेजर्ड द मास। ये बता रहा है कि आप किस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, विच प्रॉपर्टी यू ऑब्जर्व, which property you observe, you observe or measured। Here 2 is representing quantity of that measuring amount, and the kg unit denotes the how, which property you measure. Okay, for example you measuring the weight or mass, that's why here it is the kg is coming. Here you, this ml denotes you measuring the volume. Which property you measure? Volume. And how much volume is coming? 20. 20 is giving a quantity.
ओके, तो लेट्स डिनोट। मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स क्या है और कैसे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है जो आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए, अब दो चीज़ों की कहानी यहाँ पे बनेगी। हमें दो चीज़ें प्रॉपर्टीज़ को मेजरमेंट करते समय ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको नंबर पे ध्यान देना पड़ेगा। किस पे? नंबर पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको किस पे ध्यान देना पड़ेगा और किस पे काम करना पड़ेगा? यूनिट्स पे। किस पे? यूनिट्स पे। तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा यूनिट पे कैसे काम करना है और नंबर पे कैसे काम करना है। क्या इनको मेज़र करते समय कोई प्रॉब्लम आएगी हमें या कुछ और चीज़ें? चलिए देखते हैं। तो अगर आप इसको नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यह क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है। तो अब चलिए जान लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन में दो चीज़ें थी, नंबर और यूनिट। तो फर्स्ट ऑफ चीज़ यूनिट के बारे में जान लेते हैं कि यूनिट का क्या लफड़ा है और यूनिट क्या हम कोई से भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी की, या इसके लिए भी कोई चीज़ है जो हमें चाहिए। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, आप लोग ध्यान से सुनिए एक बात। मेरे से किसी ने कहा कि इस मार्कर को लीजिए और ले जाके वेट कर लीजिए। ठीक है, मैं गया और मैंने इसको वेट कर लिया एक वेइंग मशीन पर। ओके, वो वेइंग मशीन अच्छी कंपनी की थी। उस वेइंग मशीन ने मेरे को वेट दिया इस मार्कर का 200 ग्राम। क्या दिया? अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम उस वेइंग मशीन ने इस मार्कर का वेट दिया। अब एक बंदे ने कहा कि नहीं, मुझे ये वेट गलत लगता है, मैं अपने मशीन पे ले जाके करूँगा। उसने उस पे मशीन पे ले जाके वेट किया और इसका वेट आया फिर 2 kg। इसका वेट फिर आया 2 kg। मैंने कहा भाई 200 ग्राम का ये मार्कर हल्का सा साफ देखने में लगता है और तुम कह रहे हो 2 kg, ऐसा कैसे हो गया भाई? तो उसने कहा कि जो हमारा 1 kg है वो तुम्हारे 100 ग्राम के बराबर है। बताओ जी, जब तक वो मेरे को ये बताएगा नहीं कि 1 kg उसका 100 ग्राम के बराबर है तो मैं और वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक सबसे कॉमन चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि ऐसा रेफरेंस या ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए जो सबके लिए कॉमन रहे, जो सब लोग कॉमनली यूज़ कर सकें, उसी के रिस्पेक्ट से सब स्टडी करें। तो सेम इसी तरीके से 200 ग्राम 2 kg कोई वेट करेगा 2000 ग्राम। अब वो कहेगा ये तीनों वेट बराबर है। जी ऑफ कोर्स बराबर है, मार्कर एक है। आप इसको 3 अलग अलग तरीके से लिखोगे, ये तो गलत बात है ना। अब मैं क्या सोचूं आपका कौन सा यूनिट कन्वर्जन है? तो भैया इसीलिए कॉमन यूनिट कन्वर्जन होना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए जो हम यूनिट कन्वर्जन और यूनिट पढ़ते हैं वो किसकी पढ़ते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट हमें पढ़ने की ज़रूरत है। क्या पढ़ने की ज़रूरत है? स्टैंडर्ड यूनिट और कॉमन्स यूनिट जो जनरली कॉमनली यूज़ की जाए हर जगह इंटरनेशनली। तो इसलिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत थी और इसीलिए हम पढ़ते हैं एसआई यूनिट। क्या पढ़ते हैं? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं। इसमें जनरली इन लोगों ने कुछ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिनोट किया। उन्होंने कहा कि इनकी यूनिट जो होंगी वो ये होंगी और इनसे आप कोई भी यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा कि वो बेस यूनिट्स क्या हैं जो इन लोगों ने डिसाइड करी कि हम इनको लेके यूज़ करेंगे और आप लोग भी इसी को लेकर यूज़ करें, अपना दिमाग ना लगाएं। तो चलिए उन बेस यूनिट्स को समझ लेते हैं कि ऐसी कौन सी बेस फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स हैं जो इन्होंने कहा कि आप लोग यूज़ कीजिए और इनसे ही सारी चीज़ें डिराइव कीजिए। तो इन लोगों ने 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिनोट किया गया यूनिट से। तो वो कौन सी है 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़? वो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फर्स्ट है लेंथ। क्या है? लेंथ, जिसको आप L से डिनोट करते हो और उसकी यूनिट क्या है? मीटर। उसकी यूनिट क्या है? मीटर। उसकी यूनिट क्या है? मीटर। क्या है? मीटर। इसको बोलते हैं मीटर और ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। ओके, और इसी तरह सेकंड यूनिट क्या आई जो इन्होंने बताई? उन्होंने बोला मास। सेकंड क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जिसको उन्होंने डिनोट किया M से और
इसका जो यूनिट है वो क्या है, केजी। ये सब क्या लिख रहा हूँ मैं, यूनिट्स लिख रहा हूँ। ये सब क्या लिख रहा हूँ मैं, ये सब मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ। और ये क्या है, ये क्वांटिटी है। ये सब क्या है, क्वांटिटी है। सब क्या है, बेस क्वांटिटी है या फिज़िकल क्वांटिटी है। फिज़िकल का मतलब जो क्वांटिटीज़, जो चीज़ आप देख रहे हो वो क्या है, यहाँ पे फिज़िकल है, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, ये उनकी डिनोशन है, ये उनकी यूनिट्स हैं। तो हमें इस पे काम करना है, हमें यही यूनिट्स को यूज़ करना है। तो ध्यान से देखते जाइए, लेंथ, मास, और चलते हैं टाइम आ गया। टाइम के लिए टी डिनोट और सेकंड, किलोग्राम। ओके, और भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए टी, इसकी एसआई यूनिट केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका नोटेशन एन, और इसकी यूनिट है मोल, जिसको आप यहाँ लिख सकते हो मोल, नहीं तो कहो कि भैया ने ये छोड़ दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 और हैं। एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको IV से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या है, कैंडेला, जिसको CD कह देते हैं। और एक और बचती है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के डिनोट करते हैं I से। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं I से, और इसकी यूनिट है A, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। तो ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज उन लोगों ने बताई कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब, इन सब को यूज़ करिए। ये बेस क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं, इनको यूज़ करके आप बाकी यूनिट्स को डिराइव कीजिए। यकीन मानिए आप सारी प्रॉपर्टीज़ को इनसे डिराइव कर सकते हैं, सारी यूनिट को डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस हैं। इन्हीं से सारी क्वांटिटीज़ जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ जनरली बनती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं नंबर पे। ओहो, नंबर तो बहुत पढ़ा है हमने, 10th में भी पढ़ा था और अब भी पढ़ रहे हैं, पता नहीं कब तक पढ़ेंगे जी। क्या करें, पीछा ही नहीं छोड़ता। किसी भी प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए नंबर की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही साथ यूनिट की भी ज़रूरत पड़ती है। यूनिट का तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। तो चलिए जान लेते हैं नंबर को मेज़र करते समय क्या दिक्कत हो जाती है। चलिए, तो नंबर को मेज़र करते समय, क्या किसी भी प्रॉपर्टी को मेज़र करते समय उसमें जो नंबर आता है उससे जुड़ी कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप वो टर्म्स क्लियर नहीं कर पाते हैं तो यकीन मानिए, आप कहीं भी पढ़िए, कहीं भी देखिए वीडियोस को, कहीं भी कितने भी न्यूमेरिकल्स लगाइए, आपका एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा उस चीज़ से। और जब तक इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता ना, जब तक वो कितना भी पढ़ ले उसको मज़ा नहीं आता है। तो वो ज़रूरी है, सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दिलाएंगे आपको सेटिस्फैक्शन, टेंशन मत लीजिए। तो नंबर को मेज़र करते समय कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, या कोई भी प्रॉपर्टी मेज़र करते समय जो नंबर आता है उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, या क्या क्या चीज़ें उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली टर्म आपको सुनने में मिलेगी एक्यूरेसी। अरे भाई, एक्यूरेसी क्या है ये, अभी ये नया बवाल आ गया, अभी नंबर हुआ नहीं, एक्यूरेसी आ गया। चलिए कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, आप बच जाएंगे। आपने सुना होगा प्रेसिशन। अरे, प्रेसिशन और एक्यूरेसी तो सेम चीज़ है, फिर से 2 बार क्यों लिख दिया अलग अलग नाम से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बताएंगे कैसे, ध्यान से देखते रहिए। एक्यूरेसी, प्रेसिशन, ये सब क्या है? एरर। अरे यार, देखने में तो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा बहुत अलग लग रहा है, इसको हमें पता है थोड़ा बहुत अलग लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, एरर है तो एरर है भाई, मेजरमेंट कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना सही मेज़र करेंगे, कुछ गलत भी मेज़र करेंगे। हम तो है ही ऐसे, गलत भी मेज़र कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्यूरेसी, प्रेसिशन, एरर। अरे अब एक और चीज़ ऐड आ गई, अनसर्टेनिटी।
अरे भाई ये सब तो एक जैसा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। एक्यूरेसी, प्रेसिशन, एरर, अनसर्टेनिटी, हमें इन सब वर्ड का मीनिंग कभी क्लियर ही नहीं हुआ। बहुत पढ़ी वीडियो, बहुत देखे वीडियो, लेकिन कभी इनके मीनिंग्स क्लियर ही नहीं हुए। तो टेंशन मत लीजिए, आज इन सब के मीनिंग आपको क्लियर होंगे एक ही बार में। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले एक्यूरेसी का मतलब क्या है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले एक्यूरेसी का मतलब क्या है। तो देखिए शॉर्ट में एक लाइन लिखूंगा, ध्यान से उस लाइन को देखिए और समझिए। एक्यूरेसी का मतलब है क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू या मेजरमेंट टू ट्रू वैल्यू। क्या कहा मैंने, ध्यान से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए, बात को बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू, क्या कहा मैंने, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज या मेजरमेंट जो भी हम कर रहे हैं, जो भी ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है उसकी ट्रू वैल्यू के पास कितनी क्लोजनेस है, इसका मतलब होता है एक्यूरेसी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि भैया लाइन लिखवा के छुड़वा दिया, एग्जाम्पल नहीं दिया, हमें समझ में नहीं आया। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ट्रू वैल्यू मतलब आपका एग्जैक्ट वेट या एग्जैक्ट वैल्यू, क्या, एग्जैक्ट वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू जो हमने मान लेते हैं एक बॉडी है, उसका वेट किया गया है, उसका वेट आया है 2.00 ग्राम। क्या आया है, उसका वेट आया है 2.00 ग्राम, या उसका लिख लेते हैं उसका मास क्या है 2.00 ग्राम है। ठीक है, अब मैंने ए स्टूडेंट को वेट करने के लिए वो कहा, मैंने कहा जाओ भाई इसको वेट करके आओ, वेइंग मशीन दे दी मैंने कहा जाओ इस वेइंग मशीन पे वेट करके आओ। अब वो गया और वेइंग मशीन से वेट करके आता है और कहता है सर जी मेरी रीडिंग आ गई। मैंने कहा बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो वो कहता है सर जी रीडिंग आई है मेरी 1.98। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया रीडिंग आई है। मैं कहता हूँ एक बार और जाओ, अभी सही नहीं आई है, थोड़ा और जाओ। तो वो जाता है, वो कहता है ठीक है सर जी क्यों नहीं, एक बार और रीडिंग लेके आता हूँ। इस बार रीडिंग लेके आता 1.99। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, लेकिन अभी भी मज़ा नहीं आया, थोड़ा और अच्छी रीडिंग लेके आओ। तो जाता है एक बार, वो कहता है 2.01। मैं कहता हूँ भाई तुम तो रीडिंग जो लाए हो ना दिल खुश कर दिया। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे सारी की सारी रीडिंग देखिए, सारी की सारी रीडिंग लड़का एकदम 2 ग्राम के पास मिला रहा है। सारी की सारी रीडिंग देखिए किसके पास मिला रहा है, वो 2 ग्राम के पास मिला रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, सारी की सारी रीडिंग देखिए 1.98 कितना क्लोज है 2.00 ग्राम की। 1.99 ग्राम देखिए कितना क्लोज है 2.00 ग्राम के। 2.01 देखिए कितना क्लोज है 2.00 ग्राम के। ये 3 रीडिंग उसकी देख के मैं तो बहुत खुश हो गया। मैंने कहा जा भाई जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, तेरा एक्सपेरिमेंट ख़त्म, तू भाग यहाँ से। तो कहता है ठीक है सर जी बहुत बढ़िया। मैंने उसके रिजल्ट पे लिख दिया भैया एक्यूरेट। बताओ क्यों लिख दिया? क्योंकि उसने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, तीनों एक्सपेरिमेंट कर दिए, और तीनों एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी वैल्यूज ट्रू वैल्यू के, सारी की सारी वैल्यूज जो है ट्रू वैल्यूज के क्लोज आ रही हैं। जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है वो सारी की सारी ट्रू वैल्यू के क्लोज आ रही है। जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है वो सब ट्रू वैल्यू के क्लोज आ रही हैं। इसीलिए इसके जितने भी ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन सबको एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए कहा गया कि आपकी जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है वो सब क्लोज आ रही है ट्रू के। इसीलिए क्या है आपका रिजल्ट एक्यूरेट है। क्या है आपका रिजल्ट एक्यूरेट, कम से कम आपका रिजल्ट एक्यूरेट तो है। अब जान लेते क्या ये रिजल्ट प्रिसाइज भी होगा, क्या ये रिजल्ट जो है ये प्रिसिशन है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है क्या ये रिजल्ट जो आया है ये प्रेसाइज है या नहीं। अब आप लोग कहोगे पहले प्रेसाइज पढ़ा तो दे फिर पूछिए हमसे कि प्रेसाइज है कि नहीं। तो ठीक है चलो पढ़ा देते हैं प्रेसाइज, लेकिन इसको बताने के लिए कि ये प्रेसाइज है या नहीं ये डेटा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से, ताकि जब मैं आपसे पूछूं कि ये रिजल्ट
का जो डेटा है ये प्रेसाइज है कि नहीं, तो आप तुरंत बता सके कमेंट सेक्शन में करके। तो चलिए जानते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो चलिए अब जान लेते हैं प्रेसिशन क्या है। तो चलिए अब हम आ गए हैं प्रेसिशन पे। जी प्रेसिशन क्या हो गया ये? अब ये कौन सा नया बवाल है भाई वर्ड का? वैसे तो कहते हैं एक्यूरेसी और प्रेसिशन बराबर है, यहाँ पे दो दो बातें अलग हैं। कैसे? देखिए ध्यान से। प्रेसिशन का मतलब क्या है? प्रेसिशन का मतलब भी सेम ही चीज है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है देखते हैं ध्यान से। ध्यान से देखिए, क्लोजनेस, क्लोजनेस, क्लोजनेस तो वहां भी थी, यहां भी है। क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, क्या कहा मैंने? क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। क्या कहा मैंने? क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट। वेरियस एक्सपेरिमेंट्स टू ईच अदर। देखिए मेरी इंग्लिश पे मत जाइए, वर्डिंग को मत देखिए, अब मीनिंग को समझिए। मीनिंग क्या है इसका? क्लोजनेस कह रहा है, अब यहाँ पर भी क्लोजनेस, वहां पर भी क्लोजनेस थी, यहाँ भी क्लोजनेस है। वहां क्लोजनेस थी, जो मेजर्ड वैल्यू हम कर रहे थे वो ट्रू वैल्यू के साथ क्लोजनेस देख रहे थे। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं क्लोजनेस जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनका अगली एक्सपेरिमेंट में मेजर्ड जो वैल्यूज हैं उनके बीच में क्या क्लोजनेस है, क्या वो क्लोज हैं या वो क्लोज नहीं है, ये हम देख रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझिए। एक एग्जाम्पल की चीज़ की बात करें तो अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। देखिए ध्यान से, हम एक पहले ले लेते हैं ट्रू वैल्यू। क्या ले लेते हैं? ट्रू वैल्यू। तो भैया ये ट्रू वैल्यू ले ली हमने। ट्रू वैल्यू हमने भाई, डेटा ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। समझना इंपॉर्टेंट है, डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको बात समझ में आ जाएगी तो आप उसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए एक ट्रू वैल्यू ले ली हमने फिर से 2 ग्राम। अब मैंने उस लड़के को फिर से बोला, ज़रा तूने उस बार बहुत अच्छा काम किया था, इस बार फिर से कर, जा वेट करके आ, और याद रखियो इस बार 2 ग्राम नहीं है इसका वेट। मैंने उससे बोल दिया इस बार इसका वेट 2 ग्राम नहीं है। तो उसने सोचा देखने से तो 2 ही ग्राम लग रहा है, थोड़ा कम होगा। तो बार बार ऐसे ही जल्दी जल्दी मीज़रमेंट करके ले आया, और मीज़रमेंट करके लाया तो भाई सीधी सी बात है, जल्दीबाजी कोई काम करोगे तो एरर तो आएगा ही। उसने जल्दीबाजी करी और उसने मीज़रमेंट की जो वैल्यू दी वो देखिए क्या दी। पहला एक्सपेरिमेंट करके आया, मैंने कहा क्या आई वैल्यू? वो कहता है सर जी देखो 1.80 ग्राम आई। मैंने कहा अच्छा पक्का? मैं बार बार उससे ऐसे पूछा, उसे लगा सही है वैल्यू उसकी। मैंने कहा जा फिर से करके ला, मुझे अजीब लग रहा है, गलत लग रहा है। वो समझ गया सर जी मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, वैल्यू तो यही है पर मेरे को बार बार करने के लिए भेज रहे हैं, जैसे पिछली बार भेजा था। वो फिर गया, फिर लिख कर ला, फिर रीडिंग लिख करके आया। इस बार रीडिंग लेकर आया, सर से क्या मेरे से कहता है सर जी रीडिंग आ रही है 1.81 ग्राम। मैंने कहा अच्छा वाह भाई क्या बात है, बिल्कुल सही निकाल रहा है यार तू तो, हम भी तेज, हम कौन सा पीछे रहेंगे, हमने भी कह दिया बढ़िया वैल्यू निकाली तुमने। तो कहता है सर जी अब जाऊँ मैं, मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म? मैं कहता हूँ नहीं, एक वैल्यू और लेकर आ, बहुत करता है तू काम चोरी। कहता है ठीक है लाता हूँ। इस बार हो गया रीडिंग उसने ली ही नहीं, ऐसे ही आके कह दिया मेरे से, या ले भी होगी मुझे क्या पता। आके कहता है सर जी इस बार रीडिंग सर जी थोड़ी सी कम हुई है। मैंने कहा भाई कितनी कम हो गई? वो कहता सर जी ध्यान से देखो कितनी कम हुई है, 1.79 ग्राम हो गई। मैंने कहा वो कोई ज़्यादा कम थोड़ा ना हो गई। वो कहता नहीं सर जी कम हुई है इस बार, पहले बढ़ी थी फिर घट गई। मैंने कहा अच्छा चल तू जा। वो चला जाता है। फिर मैं कहता हूँ कि फिर मैं उसकी कॉपी चेक कर देता हूँ और उस कॉपी पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? रिजल्ट इनएक्यूरेट। ये बात तो आपको समझ में आ गई, रिजल्ट तो इनएक्यूरेट ही है भाई। क्यों? ट्रू वैल्यू तो 2 ग्राम थी, ये तो 2 ग्राम के पास तो कोई वैल्यू ही नहीं आ रही। 1.8 1.81 1.79, रिजल्ट तो ट्रू वैल्यू क्या है? 2 ग्राम है। ये क्लोज वैल्यू है क्या ये इसके? अगर ट्रू वैल्यू देखें
तो ये इसके बिल्कुल क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज। क्या है, ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है। तो रिजल्ट क्या हो गया इसका, रिजल्ट हो गया इनएक्यूरेट। रिजल्ट तो इनएक्यूरेट हो गया ना। पर उसमें एक खास बात मेरे को सिखा गया, एक खास चीज़ दे के गया। वो बताओ क्या? वो मेरे को कह के गया, सर जी आपने खाली रिजल्ट इनएक्यूरेट नहीं लिख सकते मेरा, मैंने हर बार रीडिंग ली है, हर बार रीडिंग यही आ रही है, आप मेरी मेहनत को ख़राब नहीं कर सकते सर। मैंने बार बार रीडिंग लिया, हर बार मेहनत की है, हर बार रीडिंग 1.80, 1.81, 1.79 इसी के आसपास आ रही है। आप करके देख लीजिए, आपकी भी रीडिंग इसी के आसपास आएगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि सर जी नहीं नहीं आप करके देखिए। मैंने किया भाई, मैंने किया, रीडिंग सच में भाई 1.80 ग्राम आ रही है। अभी ये क्या बवाल हो गया भाई? सीधी सी बात है, इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर होगा, या तो हमने करते समय कुछ एरर किया होगा, जो वो एरर वो किया वही एरर शायद मैंने भी कर दी होगी। भाई टीचर हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एरर नहीं कर सकता। तो मैंने भी एरर कर दी, मेरी भी रीडिंग यही आ गई। अब इन 4 रीडिंगों का मैं क्या करूँ? एक्यूरेट वैल्यू तो ये है, लेकिन हाँ एक बात समझ में आ गई जी। क्या? मेरा रिजल्ट प्रेसाइज है, मेरा रिजल्ट प्रेसाइज है। प्रेसाइज, अब ये क्या बवाल है जी? देखो मैं करूं या वो स्टूडेंट मेजरमेंट करे, कोई भी मेजरमेंट करे, वैल्यू जो है मेजर्ड वैल्यूज, जितनी भी एक्सपेरिमेंट हमने किए, जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किए, क्या किए? जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किए उनकी सारी मेजर्ड वैल्यूज क्लोज है। क्या है? क्लोज है। फॉर एग्जांपल 1.80 क्लोज है, 1.81 की क्लोज है, 1.79, ये सब वैल्यूज क्या है? आपस में बहुत ही क्लोज हैं। 1.80, 1.81, 1.79 ये सारी मेजर्ड वैल्यूज हैं। हर एक्सपेरिमेंट में मेजर की गई, 4 एक्सपेरिमेंट किए, चारों में मेजर की गई, ये सारी वैल्यूज क्या है? क्लोज है। इसीलिए इस रिजल्ट को हम क्या कहेंगे? प्रेसाइज कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेसाइज कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेसाइज कहेंगे। तो ये रिजल्ट कैसा हो गया? प्रेसाइज हो गया, बट इनएक्यूरेट हो गया। क्या हो गया ये रिजल्ट? प्रेसाइज हो गया बट इनएक्यूरेट हो गया। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि रिजल्ट क्या हो गया? प्रेसाइज हो गया बट इनएक्यूरेट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, याद है आपको, कि जो मैंने वो रिजल्ट पहले लिखा था वो रिजल्ट एक्यूरेट था, बिल्कुल एक्यूरेट था। मैंने आपको बताया भी कि वो एक्यूरेट कैसे था। क्या अब वो रिजल्ट प्रेसाइज है? ये आपको सोचना है और बताना है मेरे को। तो चलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, एरर। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured वैल्यू। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि एरर क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने पिछले बार एग्जांपल लिया था 2.00 ग्राम का, उसको मैंने कहा था कि ये आपकी क्या है? ट्रू वैल्यू है। ये आपकी क्या है? ट्रू वैल्यू है। और एक डेटा मैंने आपको बताया था जिसमें वो बार बार रीडिंग्स आ रही थी। वो रीडिंग्स क्या थी? 1.87, 1.88, 1.89, ये सारी रीडिंग्स वो आ रही थी। और इन रीडिंग्स को जब ध्यान से देखा गया, तो एक बात दिखाई दी कि ये रीडिंग्स क्या है? इसके क्लोज नहीं आ रही हैं, इसके क्लोज नहीं आ रही हैं, ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं आ रही हैं। सबसे पहली चीज़, यानी ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं आ रही है। कौन सी वैल्यूज क्लोज नहीं आ रही है? मेजर्ड वैल्यूज। तो मेजर्ड वैल्यूज और ट्रू वैल्यूज के बीच में डिफरेंस है। उस डिफरेंस को ही क्या कहा गया है? एरर कहा गया है। उस डिफरेंस को ही क्या कहा गया है? एरर कहा गया है। उस डिफरेंस को ही क्या कहा गया है? एरर कहा गया है। और यही है एरर। और बस एरर में आपको बस इतना ही जानना था। और भी बहुत तरह के एरर्स होते हैं, ये सब आप फिजिक्स के चैप्टर्स में अच्छे से और डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।